नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है कीवर्ड रिसर्च। जब भी हम किसी भी मार्केट प्लेस पे वर्क करते हैं तो आपको पता होगा कि कीवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है जो हमारे प्रोडक्ट की रैंकिंग और सर्च विजिबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि किस टाइप से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे अपनी सेल ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक कि आपको कैसे कीवर्ड वगैरह फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्च बार है जहाँ पे कोई भी पर्सन आपके कीवर्ड्स वगैरह को सर्च करता है। कोई भी बायर जिसको कोई चीज़ बाई करनी होती है वो मीशो पे जाके आपके कीवर्ड वगैरह को सर्च करता है। अभी कोई भी बायर 3 टाइप से मीशो पे सर्च कर सकता है। पहला हो गया टेक्स्ट सर्च, दूसरा वॉइस सर्च और तीसरा हो गया इमेजेस सर्च। ठीक है, तो सपोज दैट हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सर्च से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रेड ड्रेसेस या रेड कुर्ती, ठीक है, तो अब देखोगे जो रेड कुर्ती है इसके कुछ रिजल्ट वगैरह आपकी स्क्रीन पे आए हैं। अब क्या होता है एग्जैक्टली, जो ये रेड कुर्ती वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोरेज होता है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो जब भी कोई बायर वगैरह कीवर्ड वगैरह सर्च करता है तो एग्जैक्टली ये कीवर्ड की एक क्वेरी जाती है मीशो के डेटाबेस में। वहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है जो भी इस कीवर्ड से टैग होते हैं और उनका एक रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये सारी अगर आप सर्च रिजल्ट देखोगे ये आपके इस कीवर्ड से रिलेटेड है। सेम चीज़ मोबाइल ऐप पे भी ट्राई करते हैं। आप जब मीशो की ऐप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिलेगा। ठीक है, टॉप में यहाँ पे लिखा है सर्च बाय कीवर्ड और प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो आप जब क्लिक करते हो तो सर्च के आपके पास 3 ऑप्शन अभी अवेलेबल होते हैं। टेक्स्ट सर्च, सपोज दैट आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो मीशो पे, जैसे अगर मेरे को कुर्ती चाहिए होगी तो मैं बोलता हूँ कुर्ती। ठीक है, मेरे को शॉर्ट कुर्ती चाहिए, तो कोई भी पर्सन इस टाइप से आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिजल्ट आपके डिस्प्ले होने लगे हैं। ये जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, दूसरे टाइप से जो कीवर्ड अभी मीशो पे वर्क करते हैं वो है आपका वॉइस सर्च। ठीक है, तो उसके लिए पर्सन जो माइक टाइप का छोटा आइकॉन है इस पर क्लिक करेगा, शॉर्ट कुर्ती। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी इसने क्या किया, शॉर्ट कुर्ती वगैरह सर्च कर दी है। ठीक है, अब वॉइस सर्च में एक्चुअली होता क्या है कि जो गूगल का वॉइस असिस्टेंट है वो आपके वॉइस को आइडेंटिफाई करके उसको जो भी आप बोलते हैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट में राइट कर देता है। ठीक है, और उस टेक्स्ट को मीशो के डेटाबेस में मैच करके जो रिलेवेंट प्रोडक्ट होते हैं उनसे मैच होके वो टेक्स्ट आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, एक इमेज सर्च का भी ऑप्शन है। तो आप जब इमेज पे जाते हैं आपके पास कोई भी प्रोडक्ट वगैरह है, सपोज दैट हम अगर इसी की बात करते हैं तो इमेज सर्च 2 टाइप से वर्क करेगा। पहला, आपकी जो फ़ोटो गैलरी वगैरह होती है वहाँ से आप प्रोडक्ट की इमेज वगैरह सर्च कर सकते हो। जैसे हमने सपोज दैट इस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है, अब ये इमेज एनालाइज होगा। जैसे इसमें रेड कलर की कोई कुर्ती वगैरह है, ठीक है, तो ये रेड कलर का ब्लाउज या टॉप वगैरह सर्च कर रहा है। ठीक इसी टाइप से अगर आप सर्च में जाते हो, ग्लास के एक इमेज कैप्चर की, इसको ओके किया, अब ये मीशो पे सर्चेज होगा और इस टाइप के प्रोडक्ट वगैरह हमें डिस्प्ले होने लगे। तो अगर आप देखोगे इसने यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट में ग्लास में लाइनिंग टाइप की आ रही थी उसको आइडेंटिफाई करके और सिमिलर लाइनिंग वाला प्रोडक्ट वगैरह सर्च किया। तो ये होता है आपका इमेज। इमेज सर्च में क्या होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उसके एजिंग, कलर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, और फीचर को मिक्सअप करके मीशो का एल्गोरिथम कीवर्ड वगैरह जनरेट करता है। आप जब कीवर्ड वगैरह रिसर्च करोगे या आपका जो कीवर्ड्स वगैरह होता है उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है मीशो पे। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, इस केस में हम ले रहे हैं, हमारे पास एक कुर्ती प्रोडक्ट है तो हमने सर्च किया कुर्ती, तो यहाँ पे कुछ आपको ऑटो सजेशन मिलेंगे। ठीक है, तो कुर्ती हो गया, कुर्ती टॉप फॉर गर्ल्स हो गया, सिंपल कुर्ती हो गया, कुर्ती 150 रुपीज़ हो गया, कुर्ती नायरा कट हो गया, कुर्ती फॉर गर्ल्स। तो आपको इन सब कीवर्ड्स को क्या करना है, सबसे पहले एक एक्सेल ओपन कर लेनी है। ठीक है, इस एक्सेल में आपको एक बेसिक कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। जो भी ऑटो सर्च में आएंगे उन कीवर्ड्स को आप वहाँ से
कॉपी करके एक लिस्ट जनरेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कुर्ती, सिंपल कुर्ती, कॉटन कुर्ती, इस टाइप के कीवर्ड्स वगैरह जो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जो भी कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा उस टाइप के कीवर्ड को आपको एक एक्सेल में जनरेट कर देना है। ठीक है, एक्सेल में कलेक्ट कर दीजिए। अब आपने फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर दिया है कि अब हम इस कीवर्ड को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास टेक्स्ट सर्च के लिए पहले हम बात करते हैं, फिर इमेज सर्च की बातें करेंगे। पहला वो ये है मीशो ऑटो सजेशन का। ठीक है, तो यहाँ से आप कीवर्ड की लिस्ट बना सकते हैं, जो भी आपके पास कीवर्ड्स वगैरह है। तो आपने सर्च किया, कुर्ती हो गया, कुर्ती की आपने एक लिस्ट बनाई। अब आप देखोगे ये कुर्ती वगैरह, सपोज दैट आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दैट एक ये ट्यूनिक हम ले लें। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने इसको देखा, हमने इसको बोल दिया जैसे ये ट्यूनिक है, तो ट्यूनिक अगर कोई पर्सन सर्च करता है ट्यूनिक फॉर वुमेन कॉटन, ये हमारे पास एक कीवर्ड्स हो सकता है। हमने इसको आइडेंटिफाई किया यहाँ पे। अब ये जैसे जो भी हमारे पास ट्यूनिक से रिलेटेड वर्किंग है, ठीक है, ट्यूनिक, लॉन्ग ट्यूनिक, ट्यूनिक फॉर गर्ल्स, ट्यूनिक टॉप, तो ये वर्ड की एक लिस्ट जनरेट कर दी। 2-4 कीवर्ड्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे मीशो से। अब सपोज दैट अगर आपका प्रोडक्ट है वो आइडेंटिफाई एक सिंगल वर्ड से नहीं हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे सपोज दैट आपका अगर कॉटन का ट्यूनिक है, तो आप यहाँ पे आगे थोड़ा सा टाइप करेंगे तो आपको और भी रिलीवेंट कीवर्ड वगैरह मिलेंगे। ठीक है, कि ट्यूनिक, कॉटन ट्यूनिक में क्या क्या कीवर्ड्स वगैरह हैं। ठीक है, ट्यूनिक कॉटन आपने सर्च किया तो यहाँ पे आपके पास और भी इस टाइप से आपके पास कीवर्ड की एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो जब आपके पास कीवर्ड की एक छोटी मोटी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा और डीप जाना है कि कौन से कीवर्ड पे मेरे मैक्सिमम सर्चेज आ रहे हैं। अभी मीशो करंटली जो है आपको कीवर्ड के सर्च वगैरह नहीं देता है, बट मैक्सिमम पर्सन जो सर्चेस करते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके यहाँ पे एक टूल आता है ads.google पे ओपन कर दीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर अकाउंट नहीं है तो आप एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप टूल पे जाके कीवर्ड प्लानर आ जाता है, कीवर्ड प्लानर पे जाके क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर दीजिए। ठीक है, और अपनी लोकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो कस्टमर बेस है वो कहाँ कहाँ से होना चाहिए। तो जैसे आपका अगर इंडिया से रिलेटेड है आप इंडिया डाल सकते हो। ठीक है, अगर यूएस से रिलेटेड है, जो भी कंट्री से रिलेटेड है वो वहाँ पे डाल सकते हैं और इसका सर्च रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। तो आपके पास क्या होगा, जो भी कीवर्ड्स वगैरह हैं उनकी एक सर्च वॉल्यूम वगैरह आ जाएगी और आपके पास सिमिलर कीवर्ड। फिर आपको ऊपर जो ये डाउनलोड का आइकॉन है यहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपके पास ये सारे कीवर्ड्स जो हैं डाउनलोड हो जाएंगे। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएंगे आप इनको ओपन करके जो जो आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं आप इनमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेरा मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड है। ठीक है, और ये आपके एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम दिखाता है, बट ये सर्च वॉल्यूम है आपके गूगल पे। ठीक है, ये मीशो से रिलेटेड सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये टोटल डेटा है गूगल का। बट इससे आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब आप बहुत सारे कीवर्ड निकालते हैं तो ये कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास लिमिटेशन होती है कीवर्ड्स को इंसर्ट करवाने की। ठीक है, तो जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पास मोर सर्चेबल कीवर्ड्स वगैरह कैसे मिलेगा, लिए आप नॉर्मली गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दीजिए, एक फ़िल्टर वगैरह आप लगा दीजिए। फ़िल्टर लगाने के बाद इसको सॉर्टिंग कर दीजिए Z to A, मतलब मैक्सिमम सर्चेस किस कीवर्ड की हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मंथली सर्चेज हैं। तो जैसे ये हमारे हैं, हमने इनमें से क्या कर दिया, जो भी हमारे पास हमें कीवर्ड्स वगैरह पिक करने हैं, ठीक है, उनको हमने हाईलाइट कर दिया कि भाई कौन कौन से मेरे रिलेवेंट कीवर्ड हैं और इनकी एक लिस्ट वगैरह मैंने तैयार कर दी है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स वगैरह हम अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने पिक करके कि भाई इसके कितने सर्चेज हैं, कौन कौन से हमारे रिलेवेंट कीवर्ड हैं। जब आपकी एक बार लिस्ट तैयार हो जाएगी तो इसको आप फिल्टर करके डेटा में जाइए, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट। तो इस टाइप से आप जो है टेक्स्ट बेस्ड कीवर्ड वगैरह सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन आपको आएगी कि भाई जब मैंने कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर दिए हैं तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ट्रेंड अप चलता रहता है, जिनका ट्रेंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए एक और टूल है जो आपका गूगल ट्रेंड्स का टूल है। तो trends.google.com पे जाइए, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स वगैरह को सर्च कर दीजिए, जैसे ट्यूनिक हो गया। ठीक है, और आप आइडेंटिफाई के लिए कॉटन, ट्यूनिक वगैरह को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च टर्म पे जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे कंट्री हो गया और कितने टाइम का। ठीक है, जैसे ये पास्ट डे का डेटा है तो यहाँ पे आप पास्ट 12 मंथ का डेटा वगैरह सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मेरे पास ट्यूनिक के सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई हैं इन कंपेयर और कॉटन ट्यूनिक के। ठीक है, यानी ये आपको हेल्प करेगा जहाँ पे आप बोलते हो कि आपने सपोज दैट दो सिमिलर वर्ड लिए, ट्यूनिक फॉर वुमेन, टॉप फॉर वुमेन। ठीक है, दो सिमिलर कीवर्ड आपने लिए। अब आप वहाँ पे जब आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मेरा कौन सा कीवर्ड्स वगैरह ज़्यादा रैंक होता है, तो इंडिया सेलेक्ट करते हो तो यहाँ नीचे आपको अलग अलग स्टेट्स की डेटा मिल जाएगा कि कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है जिस पे जो है सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह सर्च हो रहे हैं, या ये कीवर्ड जो हमारा ट्यूनिक है वो किस एरिया में सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे जो आपके आइडेंटिफिकेशन लोकेशन होगी, अगर आप पहले से सेल कर रहे हो तो आप अपना सेल का डेटा एनालाइज कीजिए कि आपको मैक्सिमम ऑर्डर किस जोन से आ रहे हैं। उस जोन के हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मेरे को कौन से कीवर्ड किस लेवल पे ऐड करने हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा और भी कीवर्ड्स वगैरह मिलेंगे जो आपके आइडेंटिफायर होते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या होते हैं, और रिलेवेंट क्वेरी भी मिलेंगी कि कहाँ पे पर्सन इन चीज़ों को सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होती है हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड की। वॉइस बेस्ड सर्च कीवर्ड में भी आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो भी कमांड वगैरह होती है, वो सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड सर्च में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो सिमिलर वर्क करता है टेक्स्ट बेस्ड सर्च के लिए। ठीक है, अब बात आती है इमेज बेस्ड सर्च की। आजकल काफ़ी ट्रेंड में है इमेज बेस्ड सर्च। तो वहाँ पे आपको क्या देखना पड़ता है कि जो भी आपके पास इमेजेस हैं, ठीक है, उस इमेज को आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है। ठीक है, आप गूगल पे जाइए तो हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट समझते हैं कि एक इमेज कैसे सर्च होती है। आपने यहाँ पे जाके एक इमेज आपने अपलोड कर दी, आपने इसको सर्च वगैरह गूगल पे सर्च किया, तो ये देखिए इस इमेज से रिलेवेंट जो जो इसके रिलेवेंट प्रोडक्ट होंगे तो ये सारी सिमिलर प्रोडक्ट वगैरह डिस्प्ले होने लग जाते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखोगे इनका पैटर्न मैच हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो सर्च रिजल्ट में आ रहा है वो मेरी बिल्कुल सिमिलर इमेज है, मतलब वही इमेज है जो आपके यहाँ पे मिल रही होगी। दूसरी अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास ये मीशो वाली इमेजेस सर्च हुई है, ये इससे काफ़ी मिलती जुलती इमेज है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे पोजीशन वगैरह सिमिलर है। ठीक है, कुछ इमेजेस तो ये क्या करता है, इमेज सर्च में जब भी जो सर्च इंजन होता है वो आपके प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई करता है कि प्रोडक्ट का टाइप क्या है, उसका पैटर्न क्या है, मतलब कलर क्या है, उसके एजेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे कट लगा हुआ है, तो उसके बेसिस पे सबसे पहले जो आपका इमेज रीड होती है वो आपका डेटा कन्वर्ट होता है, फिर डेटा कन्वर्ट होके वो डेटाबेस में सर्च करता है। ठीक है, अब इस टाइप से आप अपना प्रोडक्ट वगैरह आइडेंटिफाई करते हो। तो ये तो हो गया कि भाई इमेज सर्च कैसे होती है, बट मेन टॉपिक है कि इमेज के कीवर्ड कैसे सर्च होंगे, एक कंप्यूटर मेरी इमेज को कैसे रीड करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ये एक टूल है, या आप चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने कोपायलट ओपन किया, ये आपका कोपायलट है। यहाँ पे जाके आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आप एक न्यू चैट रेज कर दीजिए। जैसे ही चैट रेज करोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे अपलोड इमेजेस का। ठीक है, आप अपलोड इमेजेस पे क्लिक कीजिए और जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस है, जैसे सपोज दैट अभी के केस में हमारे पास एक ये प्रोडक्ट की इमेजेस है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने जो भी इमेज थी उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे केवल एक सिंगल सा वर्ड लिखिए, डिस्क्राइब द इमेज है। ठीक है, तो ये टूल क्या करेगा, आपकी इमेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये आपके इमेज में जो भी पॉइंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इमेज को आइडेंटिफाई किया, द इमेज शोकेस स्टाइलिश मरून एंड वाइट प्लेटेड ट्यूनिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसने क्या किया है, एक कीवर्ड्स वगैरह हमें
पिक करके दिया है कि क्या कीवर्ड्स वगैरह है हमारे। मरून है एंड वाइट प्लेटेड ट्यूनिक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3/4 स्लीव, ये भी हमारा एक कीवर्ड्स है। हमारा एक कीवर्ड्स है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हमारे पास एक आ गया बटन डाउन फ्रंट। ठीक है, बटन डाउन फ्रंट ये हमारा एक इसका फीचर है कि भाई जो बटन होते हैं वो ओपन होते हैं। इसी प्रकार से इसने कॉलर को किया है कि मैंड्रिन कॉलर, ये टूल आइडेंटिफाई करके दे देता है कि भाई मेरा जो इमेजेस है उसको एक कंप्यूटर कैसे रीड करने वाला है। ठीक है, तो जब हम इमेज सर्च की बात करेंगे तो इस टाइप के कीवर्ड्स वगैरह हमें अपनी इमेजेस में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह है, कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसको आप कोपायलट में जाके अपलोड कीजिए, उससे रिलेवेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। फिर रिलेवेंट कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम चेक कीजिए और फिर आपको वो कीवर्ड्स अपने टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस में इंसर्ट करते हैं। अगर आप कीवर्ड को प्रॉपर यूज करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मीशो पे रैंक होने लगेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं उनको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को शेयर कीजिए जिससे वो भी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर पाएँ।